गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वापस कार्ल मार्क्स की आर्थिक व्याख्या पढ़ेंगे, इतिहास की आर्थिक व्याख्या। कल हमने पढ़ा था कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो जर्मनी के ट्रिबिच नामक स्थान पर हुआ था। प्रशा के ट्रिबिच नामक स्थान पर हुआ था। एक यहूदी मध्यवर्गीय परिवार में जो है इनका जन्म हुआ था। जब मार्क्स 6 वर्ष के थे तब उनके माता पिता ने जो है वह यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म जो है वह प्रोटेस्टेंट धर्म जो है वह ग्रहण कर लिया था। क्लियर बच्चों? यहूदी धर्म जो है वह त्याग कर ईसाई धर्म जो है वह ग्रहण कर लिया था। अगर हम बात करें मार्क्स की जो है वह प्रारंभिक शिक्षा, तो कल हमने पढ़ा था कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह उनके भावी ससुर वेस्टर्न फैलन के घर पर जो है वह हुई और एक विद्यालय में हुई थी। वेस्टर्न फैलन जो है वह खुद एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। मार्क्स शुरू से ही जो है वह तीव्र बुद्धि का जो है वह व्यक्ति था। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने बान विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री जो है वह प्राप्त की। उसके बाद में उन्होंने जो है वह लॉ को छोड़कर फिलोसॉफी और हिस्ट्री के अंदर उन्होंने अध्ययन जो है वह प्रारंभ किया। मार्क्स शुरू से ही जो है वह हीगल के डायलेक्टिकल फिलोसॉफी के संपर्क में आए थे। हीगल के डायलेक्टिकल फिलोसॉफी के संपर्क में मार्क्स जो है वह शुरू से ही थे। हीगल का फेमस सिद्धांत है या थ्योरी है डायलेक्टिकल फिलोसॉफी, जिसको कहा जाता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक दर्शन भौतिकवाद जो है वह कहा जाता है। फिर मार्क्स ने भी जो है वह इस पर डायलेक्टिकल जो है वह फिलॉसफी पर जो है वह अपने ग्रंथ जो है वह लिखे थे। अगर अब हम बात करते हैं डायलेक्टिकल फिलॉसफी, तो इसका मीनिंग है कि हर क्रिया के प्रति जो है वह क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, और उसके बाद में जो है वह संवाद यानी नई परिस्थितियों का जो है वह जन्म होता है। अगर अपन देखें तो फॉर एग्जाम्पल पहले हम ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज़ करते थे, फिर हम धीरे धीरे जो है वह कलर टीवी पर आए, उसके बाद में जो है वह एलसीडी, और देन अब जो है वह अपन क्या करते हैं एलईडी और स्मार्ट टीवी का जो है वह यूज़ करते हैं। तो हमने अपनी जो है वह भौतिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, भौतिक आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग जो है वह नई नई चीज़ों की जो है वह खोज की है। ये कहलाता है डायलेक्टिकल जो है वह फिलॉसफी। कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मार्क्स ने जो है वह एक एक्सपेरिमेंट किया था गेहूँ की बाली पर। उसने जो है वह गेहूँ की बाली को जो है वह ज़मीन में जो है वह डाला, गेहूँ की बाली को जो है वह क्या किया, ज़मीन में डाला, और वहाँ पर जो है वह गेहूँ की बाली जो है वह अंकुरित होकर पौधा बनती है, या सपोज कंडीशन के अकॉर्डिंग पौधा नष्ट भी हो जाता है। तो गेहूँ की बाली जो है वह क्या है, वाद है। भूमि पर उसकी जो है वह क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है। उसके बाद में जो है वह एक नई जनरेशन का जो है वह निर्माण होता है, प्लांट्स का निर्माण होता है, और परिस्थितियाँ जो है वह सही नहीं है तो वो सारी चीज़ें जो है वह नष्ट भी हो जाती है। तो बेसिकली डायलेक्टिकल फिलॉसफी भी इसी चीज़ पर जो है वह आधारित है कि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, आवश्यकताओं के हिसाब से जो है वह चीज़ों को जो है वह डेवलप करते रहते हैं। कल हमने बात की थी कि 1848 के अंदर जो है वह जैना विश्वविद्यालय में उनको जो है वह डॉक्टरेट की उपाधि जो है वह प्राप्त हुई। जैना विश्वविद्यालय से उनको जो है वह मार्क्स को जो है वह डॉक्टरेट की जो है वो उपाधि प्राप्त होती है। उन्होंने ऐसे लिखा था, द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेट्स और एपिक्यूरस, यानी कि डेमोक्रेट्स और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद, इस पर उन्होंने जो है वह ऐसे लिखा और उनको जो है वह डॉक्टरेट की उपाधि जो है वह प्राप्त हुई थी। उसके बाद में मार्क्स की इच्छा थी कि वह विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर के पद पर काम करे, लेकिन फिर बाद में वहाँ पर जो है वह कुछ उनकी शासन विरोधी नीतियों के कारण उनको जो है वह इस एरिया से भी जो है वह बाहर जाना पड़ा, उनको निष्कासित जो है वह कर दिया। फिर बाद में मार्क्स ने जो है वह एक डेमोक्रेटिक विचारधारा वाले समाचार पत्र 1842 के अंदर उन्होंने डेमोक्रेटिक विचारधारा वाले जो है वह एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है रिंचे जितुंग
जीतुंग के एडिटर जो है वो बने, लेकिन अपने क्रांतिकारी जो है वह विचारों के कारण जो है वह अधिकारियों के विरोधी जो है वो बन गए। उसके बाद में मार्क्स ने जो है वह एंजल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की जो है वह घोषणा की, जिसको समाजवादियों का जो है वह धर्म ग्रंथ कहा जाता है, और उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का एक युग जो है वह प्रारंभ किया। मार्क्स ने जो है वह वर्कर्स के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने जर्मनी के जो है वह वर्कर्स के लिए, मार्क्स ने जर्मनी के वर्कर्स के लिए जो है वह वर्कर्स एजुकेशन यूनियन की स्थापना की। 1845 में उन्होंने इंग्लैंड में जर्मनी के रहने वाले वर्कर एजुकेशन यूनियन की स्थापना की। वर्कर एजुकेशन जो है वह यूनियन की स्थापना की। उसके बाद में उन्होंने जो है वह श्रमिकों के लिए एक समुदाय कम्युनिटी एसोसिएशन की भी स्थापना की, जिसको इंटरनेशनल जो है वर्किंग मैन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। मार्क्स ने अपने अंतिम जीवन, कल मैंने बताया था को आपको, कैपिटलिज्म को जो है वह खत्म करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वह लगा दिया। बोलो राजू भैया। अगर हम बात करते हैं मार्क्स के जो है वह डायलेक्टिक जो है वह फॉर्मेट की, तो मार्क्स ने दिया वाद, जिसको बोलते हैं थीसिस, प्रतिवाद एंटीथेसिस, और सिंथेसिस संवाद जो है वो उन्होंने कहा सिंथेसिस को, ठीक है ना, क्रिया के प्रति जो है वो प्रतिक्रिया, और उससे फिर बाद में आपको जो है वो रिजल्ट मिलता है। इज दैट क्लियर? मार्क्स के जो है वह आर्थिक व्याख्या, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, या इसको आर्थिक जो है वह नियतिवाद भी माना जाता है। मार्क्स का मानना था कि जो हिस्ट्री है वो केवल जो है वह कुछ विशेष या महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम नहीं है। मार्क्स का मानना था कि इन महान व्यक्तियों के अलावा भी बहुत सारे जो है वह लोगों ने जो है वह योगदान दिया है। मार्क्स के अनुसार जो है इतिहास की सारी घटनाएं आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का नाम मात्र नहीं है। यह किसी भी जो है वह राजनीतिक संगठन है, उसकी न्याय व्यवस्था जो है वह न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आर्थिक ढांचे का ज्ञान प्राप्त करना नित्यांत जो है वह आवश्यक है। मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वह किसी भी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए आर्थिक संगठन का जो है वह ज्ञान प्राप्त करना जो है वह आवश्यक है। मार्क्स का कहना था कि उत्पत्ति के सिद्धांत का निरंतर विकास होता रहता है। उत्पत्ति के सिद्धांत जो है वह गतिमान भी होते हैं और परिवर्तनशील भी होते हैं। परिवर्तनशीलता का परिणाम ये होता है कि परिवर्तनता के कारण जो है वह हम अपने जीवन के ढंग में भी जो है वह हमारे जीवन के ढंग में भी जो है वह परिवर्तन होता रहता है। तो मार्क्स ने जो है वह आर्थिक व्याख्या के अकॉर्डिंग मानव इतिहास की, मार्क्स ने मानव इतिहास की, कल हमने पढ़ा था जो है वह आर्थिक व्याख्या की अजम्पशन, आज हम पढ़ेंगे कि मार्क्स ने जो है वह आर्थिक व्याख्या के लिए जो है वह मानव इतिहास की 6 अवस्थाएं जो है वह बताई है। इतिहास की 6 अवस्थाएं बताई है। इतिहास की जो है वह 6 अवस्थाएं जो है वह बताई है। क्लियर? उनका कहना था कि जो है वह जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है वैसे वैसे ही जो है वह क्या होता है, इतिहास में भी जो है वह मनुष्य के विचारों में चेंजेस होता रहता है, सामाजिक आर्थिक कानून पद्धतियों में चेंजेस होता रहता है जो है वह इतिहास के अकॉर्डिंग। तो ये सब जो है वह चेंजेस जो है वह भौतिक अवस्थाओं से भी उत्पन्न जो है वह होते हैं। तो बेसिकली जो है वह मनुष्य की उन्होंने इतिहास की 6 अवस्थाओं का जो है वह मानव इतिहास की 6 अवस्थाओं का उन्होंने जो है वह उल्लेख किया है। सबसे पहला मार्क्स ने बताया है आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम साम्यवादी अवस्था।
सामाजिक जीवन की फर्स्ट स्टेज जो है वह इसको आदिम साम्यवादी अवस्था को जो है वह कहा है, नेचुरल स्टेज को जो है वह कहा है। इसमें उत्पादन के तरीके जो थे वो बहुत ही सरल थे, मतलब नेचुरल जो है वह लाइफ में अगर अपन बात करते हैं प्राकृतिक जीवन की, तो उस समय जो है वह उत्पादन के तरीके जो है वह बहुत सारे सरल थे। केवल जो है वह पत्थर के औजार, इस समय जो है वह ओनली जो है वह क्या, पत्थर के औजार, पत्थर के औजार, पत्थर के औजार और धनुष बाण का ही जो है वह यूज़ किया जाता था। और मेन जो है वह लोगों का काम था शिकार करना है, मछली पकड़ना है, और इवन जो है वह कंद मूल जो है वह जंगलों से जो है वह एकत्रित करना है। यही उनका जो है वह बेसिक जो है वह क्या था, व्यवसाय था। भोजन प्राप्त करना, जंगली जानवरों से जो है वह अपनी रक्षा करना, और इसलिए मनुष्य जो है वह क्या होता था, जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए जो है वह झुंड बनाकर जो है वह रहते थे। उनकी संपत्ति जो है वह क्या थी, सामूहिक संपत्ति थी। समाज में उनकी संपत्ति सामूहिक संपत्ति थी। इस अवस्था के अंदर न तो कोई निजी संपत्ति थी और न ही जो है वह क्या थे, विवाह थे, और न ही जो है वह क्या थे, परिवार। इस अवस्था में लोगों को विवाह भी करना जरूरी नहीं था, न तो क्या थे विवाह, न प्रथा और न परिवार। ठीक है, मनुष्य जो है वह केवल अपनी जो है वह नेचुरल चीज़ों की जो है वह पूर्ति करता था, भोजन करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, और जंगलों से जो है वह कंद मूल को जो है वह एकत्रित जो है वह करना। मनुष्य को कोई भी निजी संपत्ति नहीं थी, विवाह नहीं था, परिवार नहीं था। परिवार नहीं होने के कारण उसको संपत्ति जो है इकट्ठी करने की भी लालसा जो है वह नहीं रहती थी। तो मार्क्स के अनुसार जो है वह फर्स्ट अवस्था थी आदम जो है वह साम्यवादी अवस्था, कम्युनिज्म स्टेज। क्लियर? सेकंड आदिम जो है वह साम्यवादी अवस्था के बाद में मार्क्स ने जो है वह सेकंड स्टेज बताई है, दास अवस्था, कैपिटिव स्टेज, दास अवस्था। पहले तो मनुष्य का जीवन जो है वह क्या था, प्राकृतिक था। न तो उसके पास जो है वह क्या था, अच्छा घर था, संपत्ति थी, परिवार थी, प्रथाएं वगैरह कुछ नहीं था। केवल मनुष्य जो है वह समूह में इसलिए रहते थे कि वह जंगली जानवरों से और अपनी जो है वह रक्षा जो है वह कर सके। उसके बाद में जो है वह समाज में धीरे धीरे चेंजेस आया, भौतिक परिस्थितियों में चेंजेस आया। अब मनुष्यों ने जो है वह क्या किया, खेती करना और पशुपालन करना जो है वह सीख लिया। तो इस दास अवस्था के अंदर मार्क्स मानते हैं कि व्यक्तियों ने जो है वह खेती करना और पशुपालन करना जो है वह सीख लिया। उसके बाद में जो है वह उनके मन में जो है वह अपनी जो है वह निजी संपत्ति को इकट्ठा करने का जो है वह विचार जो है वह उदय उनके मस्तिष्क में हुआ। दास प्रथा आई तो उन्होंने खेती की, पशुपालन की, उससे जो है वह क्या हुआ, धन इकट्ठा हुआ, और उन्होंने जो है वह सोचा कि अब जो है वह संपत्ति को इकट्ठा करना चाहिए। इसके बाद में अगर खेती हुई तो श्रम विभाजन का जो है वह क्वेश्चन भी जो है वह खड़ा हुआ। कुछ व्यक्ति जिनके पास जो है वह पैसे थे, उत्पादन के साधन थे, उन्होंने जो है वह भूमि पर अधिकार करना जो है वह शुरू किया। जो भूमि पर अधिकार जो है वह जिन्होंने किया वे तो कहलाए पूंजीवती, और दूसरे जो उनकी भूमि पर जो काम करते थे उनको जो है वह दास बनाकर जो है वह बलपूर्वक जो है वो काम करवाते थे, उनको कैपिटिव बनाया और उनका शोषण जो है वह करने लगे। इस प्रकार जो है वह कम्युनिज्म जो स्टेज की जो स्वतंत्रता थी और जो इक्वलिटी थी वो जो है वह समाज हो गई। और इस दास प्रथा के अंदर जो है वह पूरी सोसाइटी, कल मैंने बताया था आपको, दो भागों में बट गई। एक तो बना स्वामी और दूसरा जो है वह क्या बना, दास। इस दास प्रथा के अंदर पूरी सोसाइटी जो है वह दो भागों में बट गई, स्वामी और दास। जिन्होंने भूमि पर अधिकार कर लिया वो तो कहलाए स्वामी, और जिन्होंने भूमि पर अधिकार नहीं किया वो क्या कहलाए, दास जो है वह कहलाए। इज दैट क्लियर? और मेन था दास प्रथा के अंदर खेती करना और पशुपालन करना। यहाँ से जो है वह निजी संपत्ति की जो है वह शुरुआत जो है वह मानी जाती है। दास प्रथा से निजी संपत्ति की जो है वह शुरुआत मानी जाती थी, जबकि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कोई टेंशन ही नहीं थी। क्लियर? फिर बाद में मार्क्स ने बताया है थर्ड जो है वह उन्होंने सोसाइटी को सामंती अवस्था, थर्ड सामंती अवस्था।
इस स्टेज में जो है वह क्या हुई, इस स्टेज में जो है वह उत्पादन के साधनों में जो है वह उन्नति हुई। इसमें जो है वह लोहे के हल, कृषि के जो है वह नए नए उपकरण हैं, कपड़ा बनाने के जो है वह उद्योग विकसित हुए। उसके बाद में उत्पादन के साधनों में प्रयोग होना शुरू हुआ, श्रमिक भी अपनी योग्यता विकसित करने लगे, ठीक है। और दास प्रथा के स्थान पर नवीन प्रकार के जो है वह दासों के साथ एक नवीन प्रकार के जो है वह संबंध कायम हुए। यह कहलाने लगी सामंती व्यवस्था। इस सामंती व्यवस्था के अंदर जो है वह सामंत जो है वह भूमि के जो है वह क्या होते थे, स्वामी जो है वह होते थे। और भूमि पर जो है वह काम करने वाले जो है वह क्या होते थे, श्रमिक होते थे या किसान होते थे। तो किसानों पर सामंतों का नियंत्रण था, सामंतों को जो है वह क्या था, नियंत्रण जो है वह था। किंतु इस अवस्था के अंदर शोषण इतना भयंकर था कि जितना दास प्रथा में भी जो है वह नहीं होता था। एक तरह से सामंत जो है वह क्या थे, राजा के द्वारा जो है वह कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो उनकी भूमि की देख रेख जो है वह करते थे। तो यहाँ पर जो है वह किसान और सामंतों के बीच में एक नया जो है वह रिश्ता डेवलप हुआ, उसको सामंती व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये सामंती व्यवस्था के अंदर जो जमींदार होते थे वो किसानों का एक तरह से क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। इस अवस्था में जो है वह शोषण जो है वह क्या था, सामंती व्यवस्था के अंदर ज़्यादा था। और इस अवस्था में शोषक और शोषित इनके बीच में जो है वह निरंतर संघर्ष जो है वह चलता रहता था। उसके बाद में आती है समाज के अंदर पूंजीवादी अवस्था, कैपिटलिज्म आया। सामंती व्यवस्था के बाद में आता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म यानी कि 18वीं सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, 18वीं शताब्दी में क्या होती है, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो है वो होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर दिया जाता है। इस अवस्था में जिनके पास पूंजी अधिक है वो तो हो जाते हैं साधनों के, उत्पादन के साधनों के जो है वह स्वामी हो जाते हैं। प्रोडक्शन की जो भी चीज़ें जनरेट होती हैं उनके स्वामी हो जाते हैं। लेकिन जो वस्तुओं के जो प्रोडक्शन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, श्रमिकों के द्वारा ही किया जाता है, वर्कर के द्वारा ही किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन तो बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो फैक्ट्री में मालिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में जो है वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। लेकिन उनको बेचने और खरीदने के लिए जो है वह क्या होती है, श्रमिकों की जो है आवश्यकता पड़ती है। इस स्टेज के अंदर जो है वह श्रमिकों की दशा जो है वह अच्छी नहीं थी, है ना, श्रमिकों की दशा जो है वह अच्छी नहीं थी। और इस स्टेज के अंदर जो है वह दो वर्गों का जो है वह क्या होता है, उदय होता है। एक तो होता है बुजुर्वा, जिसको अपन बोलते हैं शोषक वर्ग, और दूसरा होता है सर्वहारा वर्ग। बुजुर्वा जिसको कहा जाता है शोषक वर्ग, और सर्वहारा जिसको बोला जाता है शोषित वर्ग। लेकिन इसमें यह है कि अब पूंजीपति जो है वह वस्तुओं के जो है वह स्वामी तो हो जाते हैं, लेकिन उनको खरीदने के लिए और बेचने के लिए उनको श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और पूंजीवादी अवस्था के अंदर जो है वह अगर अपन कहें तो न तो जो है वह पूंजीपतियों की दशा अच्छी थी और न ही जो है वह श्रमिकों की दशा जो है वह अच्छी थी। इस पूंजीवादी व्यवस्था के खत्म होने के बाद में मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वह इसके बाद की अवस्था आती है फिफ्थ श्रमिक वर्ग के अधिनायक तत्व की अवस्था। डिक्टेटरशिप की जो है वह स्टेज जो है वह आती है। पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जो है वह विश्व के सारे मजदूर जो है वह एक हो जाते हैं और उत्पादन के साधनों पर जो है वह स्वामित्व उनका हो जाता है। और जो गरीब और अमीर के बीच में जो खाई थी, है ना, पूंजी की जो खाई थी वो जो है वह कम होने लगती है। और पूंजीवादी जो है वह व्यवस्था को जो है वह पूरी तरीके से श्रमिक वर्ग के द्वारा जो है वह समाप्त कर दिया जाता है।
फिर मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वह लास्ट की अवस्था आती है वापस से साम्यवादी अवस्था। मार्क्स ने वापस जो है वह लास्ट स्टेज बताई है कम्युनिज्म की। कम्युनिज्म की वहाँ पर न तो जो है वह पूंजीपति है और न ही जो है वह क्या है, श्रमिक है। एक तरह से अगर अपन बोले तो सोसाइटी के अंदर जो है वह, समाज के अंदर जो है वह केवल वर्गहीन समाज की, वर्गहीन जो है वह राज्य की जो है वह कल्पना की गई है। इसके अंदर न तो शोषक है और न शोषित है, दोनों वर्ग नहीं है, केवल जो है वह श्रमिकों का वर्ग है। और राज्य को एक वर्गीय संस्था जो है वह माना गया है कि हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग जो है वह काम पाने का और उसके आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो है वह आय प्राप्त करने का अधिकार होगा। क्लियर बच्चों? तो मार्क्स ने एक वर्गहीन समाज की जो है वह कल्पना की है, इसलिए उन्होंने जो है वह इतिहास की आर्थिक व्याख्या संबंधी सिद्धांत जो है वह प्रस्तुत किए हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है वह एक वर्गहीन सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें न तो कोई शोषक हो और न ही जो है वह शोषित हो। उत्पादन की जो है वह साधनों पर सभी वर्गों का जो है वह समान रूप से प्रतिनिधित्व होना चाहिए और सभी व्यक्तियों को जो है वह अपनी एबिलिटी के